हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो हम प्रेजेंट देखिए दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे। पहले देखिए, समझते हैं। पहले देखिए, प्रेजेंट टेंस होते हैं ना, उसके 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये 4 प्रकार होते हैं। इसी प्रकार पास्ट का भी होता है, इस प्रकार फ्यूचर का भी होता है। यानी कुल 12 प्रकार के टेंस पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगर एक में 4 है और 3 टेंस है, 4 में 3 से गुना करें कितना होगा, यानी कि 12 प्रकार का टेंस पढ़ना पड़ता है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल में देख लीजिए। उसमें मैंने टेंस कैसे बना है, कहाँ से आया, सब चीज़ मैं बताया हूँ, पूरा जीरो से लेकर हीरो रहा। ठीक है, तो चलते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहले समझते हैं हम पहचान का नियम। पहचान का नियम, पहचान का नियम, पहचान का नियम क्या है इसका? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो। यानी कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, कौमा ती है, कौमा ते है इत्यादि लगा हो तो वाक्य क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाने का देखिए रूल। इसका रूल क्या है? तो देखिए, इसका रूल होता है आपका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसका रूल होता है, ठीक है, ये रूल आपको याद करना पड़ेगा। ये रूल में कोई कम पाई नहीं है, तो ये क्या करना पड़ेगा? तो याद करना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान का नियम जानेंगे कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। इसका रूल है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। जो काम करेगा ना वही क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। प्लस V1 या V5। वर्ब का पहला फॉर्म सब जानता है कि जाना का होता है गो, तो वर्ब का पहला फॉर्म है। लेकिन पांचवा फॉर्म कैसे बनेगा? अगर हम V1 के साथ S या ES लगा देंगे तो वर्ब का पांचवा फॉर्म बन जाएगा। समझ गए? अगर V1 के साथ कुछ लगाएंगे, S या ES लगाएंगे तो क्या बनेगा? वर्ब का पांचवा फॉर्म लगेगा ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या होता है? कर्म होता है। ठीक है, ये सब जानते होंगे। जिसका कर्ता प्रभाव पड़ता है उससे हम कर्म करते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। इतना बात समझ गए होंगे। आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल दे दिया कि मैं विद्यालय जाता हूँ, विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। देखिए ता आ गया कि नहीं? अंतिम में ता आ गया तो देखिए क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा जुबान पे याद होगा तभी बनेगा। इसमें रूल याद रहेगा तभी बनेगा, बगैर रूल के नहीं बन सकता। क्योंकि मैंने भी कभी ऑफलाइन में पढ़ाया है तो कई बार गलती बच्चे कर देते हैं। इसलिए आप लोग को जायज़ है कि आप रूल याद कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे कभी। नहीं रूल कीजिएगा याद तो कहीं भी पढ़ लीजिए, कहीं दुनिया के किसी भी कोने में, तो आपको बिना रूल के वाक्य नहीं, सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए पहला मैं विद्यालय जाता हूँ। अब कोई नहीं कहा हुआ कि लगा देता है कि आई एम गोइंग टू लगा देता है, ये सब क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। कई बार देखा है। लेकिन देखिए, रूल जिसको याद रहेगा ना वो कभी नहीं गलती बना सकेगा। रूल क्या है? सब्जेक्ट कौन है? मैं अंग्रेजी क्या होता है? आई होता है। क्या होता है? याद कर लीजिएगा। देखिए, मैंने एक ट्रिक दिया था पिछले वीडियो में जिसका नाम था बउआ आयुर्वेद। ये ट्रिक क्यों नहीं जानता है? यह ट्रिक मैंने अपने बच्चों को हल्का ट्रिक बताने के लिए बताया है। ये आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर नहीं मिल सकता। इस ट्रिक का नाम है आयुर्वेद। ठीक है, ये आयुर्वेद आप याद रहेगा ना तो आपका V1 क्लियर हो जाएगा। तो V5 ऐसे ही बता देंगे। देखिए V1 कैसे? देखिए, आ का मतलब होता है आई, यू का मतलब होता है यू, ब माने होता है बी और दो माने होता है दी। अगर ये सब सेंटेंस दी गया तो कथी लगाएंगे? V1।
और V5 के साथ लगाएंगे दोस्तों, ही, सी, इट, आएगो नाम। समझ गए इतना बात? परफेक्ट रहेगा, ही, सी, इट और नेम। इतना बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहता है मैं विद्यालय जाता हूँ, तो मैं का अंग्रेजी होता है दोस्तों, याद कर लीजिए, ठीक है। जाता हूँ ताती थे, तो बताइए V1 या V5? तो बताइए आयुर्वेद के साथ क्या बताएं, V1, तो V1 लगेगा। जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो, तो गो लिख लीजिए, आई गो। कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय। रिलेशन बता रहा है, जहाँ पर रिलेशन बताता है वहाँ पर हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आई गो टू, विद्यालय का क्या होता है, स्कूल। ये क्या बन गया, मैं सेंटेंस बन गया। कहेगा कि अगला क्वेश्चन 1 नंबर हो गया, 2 नंबर कहेगा कि राधा विद्यालय जाती, राधा बाजार जाती है। कहाँ जाती है, बाजार जाती है, राधा बाजार जाती है। तो बताइए सब्जेक्ट कौन होगा, जो काम करेगा वही सब्जेक्ट होगा। मैंने बताया कि जो काम करेगा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो राधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राधा हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद कर रहा है V1 या V5? तो बताइए आयुर्वेद में तो कोई नहीं मिला, हालांकि नाम आ गया, नाम कथी में आता है, V5 में देखिए लिख दीजिए। तो V5 कर V1 के साथ SCIS। तो बताइए इसमें कौन वर्ब है, तो वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या करना है, काम करने का। पिछले वीडियो में सब बताए हुए हैं, तो जाकर देखिए मेरे वीडियो में जाके देखिए। वर्ब का मतलब होता है जो काम करता है, वो क्रिया होता है। क्रिया मतलब काम करना। पर कहाँ जाता है, बाजार। जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। आई गो। अब बताइए V5 है, तो V5 में CS लगाते हैं, तो गोज टू। अब बाजार के क्या होता है, मार्केट। यहाँ पे बन गया आपका सेंटेंस। तीसरा, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, कौन सेंटेंस क्या आपका है, ये तो है आपका, कोरोना नहीं उग रहा है, कैसा दिन आ गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन सेंटेंस आपका है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आपको कोई पूछेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तब क्या कीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, यानी कि वैसा वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग न हो और क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। एक होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस, तो वैसा सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग हो और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, उसे नेगेटिव सेंटेंस। एक होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग न हो और क्वेश्चन पूछा गया हो, उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक होता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, कि वैसा सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग हो और क्वेश्चन भी पूछा गया हो, तो उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इतना बात समझ गए, हम कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कोई आपको याद करने में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन मैंने बहुत सी आसान भाषा में बताया। वह सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग ना हो, क्वेश्चन कोई नहीं पूछा गया, अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं। कोई किताब वाला रूल हम बताएं ना बताएं, तो अच्छा लगता होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और पहले चैनल में पहली बार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आप मित्र के साथ, अपने दोस्त के साथ, क्योंकि बहुत ही आसान बताए बताते हैं। ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, कहीं आयुर्वेद ट्रिक। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो हम लोग का अंग्रेजी होता है दोस्तों बी। क्या होता है, बी। आप बताइए V1 या V5? तो बताइए हम लोग, देखिए बी कहाँ आता है, आयुर्वेद में, यानी कि V1। तो V1 कौन है, क्रिकेट खेलते, खेलना है, क्या होता है, खेलना कहता है बी, प्ले। खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले होता है। क्या होता है, प्ले, बी प्ले। क्या खेलते हैं, क्रिकेट, CRICKET, बी प्ले क्रिकेट। तो इतना बात समझ गए होंगे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोग समझ गए, इसमें तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसमें तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा। तो इतना ही रहता है आजकल, इतना ही मैं अपना
समाप्त करता हूँ वीडियो। अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। बाय, सी यू अगेन।